हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो जैसे हमने संस्कृत और संहिता अध्ययन का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख ली, जिसको ब्रह्मास्त्र सीरीज बोल रहे हैं हम। ये वीडियो में मैं पदार्थ विज्ञान का डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जिसमें से 95% आपको पेपर में वो मिल जाएंगे। ठीक है, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तब मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि क्वेश्चन यहीं से आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सैंपल नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयुर्वेद निरूपण। यहाँ से कितने मार्क्स आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं हम। तो आयुर्वेद निरूपण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयु क्या रहती है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ आपको प्रयोजन एवं मौलिक सिद्धांत याद करने हैं। प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रकार आतुरस्य प्रकार कुछ तो भी है ना, आतुरस्य प्रकार, जाने दो, जो भी होगा वो मैं भूल गया अभी। तो ये प्रयोजन, उसके साथ साथ मौलिक सिद्धांत क्या है आयुर्वेद के, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, पदार्थ विज्ञान में जाके देख सकते हो आप। उसके साथ साथ सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सिद्धांत है? 4 सिद्धांत है। वो चारों के चारों सिद्धांत आपको याद करने ही है। हो सकता है यहाँ से एलएक्यू बन जाए एक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एलएक्यू बनना बहुत ज्यादा प्रोबेबल बन सकता है। सिद्धांत के लक्षण क्या होते हैं और सिद्धांत क्या होता है कि नहीं वो। उसके बाद पदार्थ एवं दर्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक एसएक्यू और एक एलएक्यू फिक्स देखने को मिल जाएगा। एक एसएक्यू और एक एलएक्यू, एक 5 मार्क का और एक 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनेगा। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, भेद कौन से और लक्षण कौन से पढ़ाया हुआ है क्या? तो यस, पढ़ाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप। ओके, और ये हो सकता है आपको 5 मार्क के लिए आ जाए। ओके, उसके बाद दर्शन क्या है, दर्शन की निरुक्ति क्या है और दर्शन के प्रकार क्या है। 2 प्रकार गिरते हैं दर्शन के, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। आस्तिक में 6 प्रकार गिरते हैं और नास्तिक में 3 प्रकार गिरते हैं, है कि नहीं। वो जाकर आप देख लो, पूरी की पूरी सीरीज डाली हुई उस पर भी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आस्तिक दर्शन में से कितना आएगा? तो एक एलएक्यू फिक्स, बोले फिक्स। सांख्य ने तो वैशेषिक पे से ये साल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सांख्य और वैशेषिक पे। ओके, तो आस्तिक दर्शन में से एक एलएक्यू, 10 मार्क का एलएक्यू। एलएक्यू में क्या क्या याद करना है? उसका रचयिता कौन है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पदार्थ कौन से बताए हुए, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है और उसके तत्व क्या है। ये 5 चीजें याद रहनी चाहिए आपको दोनों दर्शन में, नास्तिक और आस्तिक में। ओके, नास्तिक में से एक हो गया। 6 आस्तिक दर्शन है, 6 में से 6 आपको याद ही होने चाहिए। 6 में से एक एलएक्यू आएगा, एक फिक्स में से। नास्तिक दर्शन में 3 नास्तिक दर्शन है, चार्वाक का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है चार्वाक आने की, और जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध तो बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा, वैसे ही बहुत सारी बातें सुनी होंगी जैन और बौद्ध के बारे में, लेकिन चार्वाक के बारे में नहीं सुनी। तो चार्वाक दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो ये इतना अगर पढ़ लिया आपने तो यहाँ से आपके 25 मार्क बन गए। और श्लोक कौन से इंपॉर्टेंट डालने हैं? तो श्लोक जो वीडियोस बताए हुए हैं ना मैंने, ज्यादा नहीं, इंटू के 1.5 की स्पीड में देखो, लेकिन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच में बोल रहा हूँ। ओके, आपके एमएचएस के बेसिस पे ही बनाया हुआ है, पूरा महाराष्ट्र के बेसिस पे। तो यहाँ से आपने कर लिया कवर, तो 25 मार्क यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे पेपर 1 के। ओके, उसके बाद द्रव्य गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब द्रव्य गुण तो अगले साल तो हमारा वो पूरा सब्जेक्ट ही है। सेकंड ईयर में द्रव्य गुण इतना खतरनाक है, 500 द्रव्य पढ़ने हैं आपको, उनका नाम ये वो वगैरह। चलो छोड़ो, सेकंड ईयर का छोड़ दो, फर्स्ट ईयर में क्या क्या देखना है आपको। तो सबसे पहले निरत्य एवं लक्षण, द्रव्य आश्रिता कर्म गुना, वो वाला श्लोक, और लक्षण, उसके लक्षण क्या क्या है, गुण के समवाय वगैरह वगैरह। ये मैं बहुत जल्दी ये भी पढ़ाने वाला हूँ, आपके पेपर के पहले पढ़ा दूंगा, वादा रहा आपसे। ओके, उसके बाद द्रव्य के भेद, कार्य कारण वो है कि नहीं एक टेबल, कार्य क्या रहता है, कारण क्या रहता है। कार्य में 9 है, कारण में असंख्य है, असंख्य में भी टाइप्स गिराए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको टेबल लर्न कर लेना है। ओके, उसके बाद द्रव्य के प्रकार। अब द्रव्य के प्रकार कौन से बताए हुए, विभाजन कैसा बताया हुआ है इसका, वो उत्पत्ति भेदानुसार, योनि भेदानुसार, फिर फूड के अनुसार, मतलब जो अन्न के अनुसार, ऐसे अलग अलग द्रव्य बताए हुए हैं, है कि नहीं। द्रव्य के प्रकार, विभाजन उसका। पंचमहाभूत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचमहाभूत एक फिक्स आएगा आपको, एक एलएक्यू फिक्स बनेगा या फिर एसएक्यू बन जाएगा। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत कौन से मालूम होगा आपको, पृथ्वी, आप, जल, वायु और अग्नि, ये 5 में से एक फिक्स आएगा। उसके पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, उसकी परिभाषा, उसके गुण, उसके सार्थ गुण, उसके परादी गुण, ये सब उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद उत्पत्ति निरुक्ति परिभाषा देख लिया। इंद्रिय पंचपंचक, 5 मार्क फिक्स मतलब फिक्स, 1000% आने ही वाला ये। इंद्रिय पंचपंचक लिख ही लो डायरेक्ट, या तो आपको संहिता में आएगा, या तो आपको क्रिया में आएगा, या तो आपको रचना में आएगा, या तो पदार्थ में आएगा, या संस्कृत में आएगा। इंद्रिय पंचपंचक तो आना ही है, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आएगा, 5 मार्क
15 मार्क तो फिक्स दे के ही जाएगा आपको ये। मैं सिर्फ पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, पांचों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद पंच महाभूत के संबंध त्रिगुण के साथ और षडरस के साथ क्या है। त्रिगुण मतलब कौन से सत्व रजतम, ये त्रिगुण के साथ कौन से पंच महाभूत आते हैं। और षडरस में षडरस में कौन से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये हर इसमें दो दो महाभूत आते हैं, वो दो महाभूत आपको याद कर लेने हैं। ओके, उसके बाद आत्मा मन दिशा काल आत्मा मन दिशा काल, इसमें से एक ऐसे क्यों फिक्स बन जाएगा आपका, बनेगा मतलब बनेगा, आत्मा आएगा, मन आएगा, दिशा आएगा या फिर काल आएगा। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम गुण विज्ञानियम में। तो गुण विज्ञानियम में क्या बात है भाई, तो गुण विज्ञानियम में परिभाषा गुण निरुक्ति, ये याद कर लो उसकी। उसके साथ साथ गुण की संख्या कितनी है, आचार्यों ने गुण की संख्या कितनी बताई हुई है, सांख्य ने कितनी बताई हुई है, वैशेषिक ने कितनी बताई हुई है, आचार्य चरक ने कितनी बताई हुई है, और साथ ही साथ आपका चरक हो गया, सांख्य हो गए, और हमारे सुश्रुत ने कितनी बताई हुई है, वो यहाँ पर गुण संख्या आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद गुरुवादी गुण, LAQ एक्सपेक्टेड, गुरुवादी गुण कितने होते हैं, 20 होते हैं, उसका श्लोक भी एक, वो भी याद करना ही है। ओके गुड। उसके बाद परादी गुण हो सकता है LAQ बने यहाँ से, अध्यात्म और आत्मगुण, अध्यात्म और आत्मगुण, ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक LAQ बन सकता है। ओके, SAQ सॉरी 5 मार्क का क्वेश्चन, सामान्य गुण, विशेष गुण और इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में, ये आपको करना ही पड़ेगा। गुण विज्ञानियम बहुत बड़ा है, और गुण विज्ञानियम द्रव्य गुण कर्म ये 48 मार्क के। ओके चलो, उसके बाद कर्म विज्ञानियम में निरुक्ति परिभाषा गुण, ये तो याद ही करने हैं आपको। उसके बाद भेद कितने हैं उसके, भेद 5 भेद इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये ऐसे क्यों आ सकता है यहाँ से, उन्मेष, निमेश, आकुंचन, प्रसरण, गमन, 5 के 5 बोल दिए मैंने, देखो आप, ठीक है, 5 में से 5 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद भेद आयुर्वेद के हिसाब से द्विविध रहते, त्रिविध रहते और पंचकर्म रहते, ये भी आपको याद करना ही है, एक LAQ बन सकता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में कर्म विज्ञानियम का। ओके, उसके बाद सामान्य में क्या क्या करना है, ये यहाँ पर 48 मार्क हो गए आपके, द्रव्य में से, गुण में से और कर्म में से 48 मार्क आएंगे, मतलब 2 LAQ पकड़ो आप, 3 SAQ पकड़ो, और 8 यहाँ पर आप MCQ पकड़ सकते हो। उसके बाद सामान्य, विशेष और समवाय, ये 27 मार्क का है, और ये सबसे ज्यादा ईजी है। मैं बहुत जल्दी ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपका पदार्थ विज्ञान का पेपर जब भी रहेगा ना, उसके पहले हो जाएगा, शायद 5 मार्क्स को है पदार्थ पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विशेष समवाय आता है आपको, विशेष सामान्य, इसमें क्या क्या करना है, तो इनकी निरुक्ति करना है, तीनों की परिभाषा करना है, तीनों की लक्षण करना है, तीनों के भेद करना है, और महत्व आयुर्वेद के अनुसार, महत्व आयुर्वेद के अनुसार तो आप फेंक भी सकते हो थोड़ा बहुत, समझ में आ गया, गुड। ये आपको 27 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन पेपर भी देख रहे होगे आप कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। ये पहला पेज है, दूसरा पेज और तीसरा, 2 ही पेज आते हैं, देखिए आपने 2 पेज, पहला पेज, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर उसके बाद मैं पेपर 2 का बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम आप पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में कैसा होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर 2 के सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है परीक्षा। तो परीक्षा में क्या क्या, निरुक्ति और परिभाषा, देखो निरुक्ति और परिभाषा सबकी याद करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको लक्षण भी याद करने पड़ेंगे। ओके, इसमें सबसे ज्यादा मेन टॉपिक क्या है मालूम है क्या, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, 5 मार्क फिक्स। एग्जाम्पल इसके साथ आपने ये दे देना है। ओके, ये पढ़ाया हुआ है, जाकर देख सकते हो आप, ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा हुआ है, ये ज्यादा नहीं, 20 मिनट का वीडियो है, कवर अप हो जाएगा पूरा। प्रमाण संख्या आचार्य के अनुसार, प्रमाण की संख्या किसने कितने दी। चतुर्विध परीक्षा क्या रहती, ये भी आपको याद करना है, हो सकता है SAQ बने इसमें से, ठीक है, SAQ प्रोबेबिलिटी। ओके, परीक्षा एवं प्रमाण, स्पष्ट, महत्व, आयुर्वेद में महत्व क्या है, SAQ, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम, देखो इसमें से SAQ तो बनेगा, चारों में से एक SAQ बनेगा इसमें से, फिक्स बोले फिक्स, और 2 MCQ बनेंगे। ओके, उसके बाद आप्तोपदेश प्रमाण, व्याख्या लिखो, लक्षण लिखो, व्याख्या और लक्षण तो याद रहने ही चाहिए, साथ ही साथ उसके भेद, महत्व, शब्द के भेद, भेद यहाँ से 5 मार्क बन सकते हैं, एक SAQ, महत्व में एक SAQ बन सकता है, शब्द भेद में एक LAQ बन सकता है, LAQ बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, शब्द बोधक वृद्धि में भी LAQ बन सकता है, शक्ति ग्रहण के हेतु में LAQ बन सकता है, और वाक्यार्थ हेतु में भी LAQ बन सकता है, ठीक है। LAQ बन सकता है, इसका मतलब यही नहीं सिर्फ LAQ बनेगा, SAQ भी बन सकता है यहाँ से। ओके, सो ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये जाके चेक कर सकते हो आप चैनल पे, ठीक है। और इस पे से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी एक डेमो बता देता हूँ मैं, देख लो यहाँ पर डेमो, देख लिया, गुड।
चलो उसके बाद की बात कर लेते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष और अनुमान में से आपको 48 मार्क मिलेंगे। यहाँ से 26 मार्क आएंगे परीक्षा और आप्तोपदेश में से। बहुत छोटा है ये, 20 मिनट में कवर अप किया है और ये शायद 25 मिनट में कवर अप किया है। मतलब नियर अबाउट 1 घंटे में तुम्हारा ये पूरा कवर अप हो जाएगा अगर वीडियो देख लेंगे तो। इंटू की 1.5 की स्पीड में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 26 मार्क आएंगे मतलब आएंगे। और ये मेरे दिल से नहीं बोल रहा भला मैं, NCISM का ब्लूप्रिंट है, आप टेलीग्राम पे जाके चेक करो, मैंने टेलीग्राम उस पे से ही लिया हुआ है सब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है ये वाला। ओके, ब्लूप्रिंट जाके चेक कर लेना एक बार, ब्लूप्रिंट कैसी रहती है अगर देखनी होगी तो अभी तक। प्रत्यक्ष प्रमाण में व्याख्या, निरुक्ति, महत्व एज एन यूजुअल। महत्व में LAQ बन सकता है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको, LAQ बन सकता है। व्याख्या निरुक्ति में SAQ या फिर सिंपल आपको MCQ पूछ सकता है। लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके भेद 100% यहाँ से आपको बनेगा LAQ। 90% चांस है कि भेद पे से प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताओ, इस पे से आपको LAQ बने। प्रत्यक्ष बाधक हेतु में से SAQ तो फिक्स बनना ही बनना है। प्रत्यक्ष बाधक हेतु कितने हैं? 8 है। अति दूरात, अति सामीप्यात, समीप विवरात है कि नहीं, इंद्रिय घातात, 8 है वो देख लेना एक बार, पढ़ाया हुआ है प्रत्यक्ष भी। उसके बाद इंद्रिय पे से एक LAQ। देखो इंद्रिय ना आए पेपर में ऐसा कभी होता नहीं है पदार्थ के पेपर में। इंद्रिय पेपर 2 में इंद्रिय ना आए, इंद्रिय पंचपंचक हो गया, फिर इंद्रिय हो गया, डिटेल में इंद्रिय पंचपंचक याद कर लो, आपके 50 मार्क तो फिक्स बन ही जाएंगे पूरे मॉडल पूरे पेपरों में आपके। संहिता हो गया, फिर क्रिया हो गया, रचना हो गया, इसमें से 50 मार्क बन ही जाएंगे। पिछले साल हमको कम से कम 30 मार्क का इंद्रिय पंचपंचक ही आया था डिफरेंट पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय तो प्राप्यकारित्व मतलब इंद्रिय ज्ञान ग्रहण कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। त्रयोदशकरण LAQ बन सकता है यहाँ से आपको। ओके, उसके बाद अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से क्या बन सकता है? तो अनुमान प्रमाण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो एक LAQ और एक SAQ फिक्स है प्रत्यक्ष से। एक LAQ एक SAQ, इतने में से एक LAQ एक SAQ, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद अनुमान प्रमाण, और ये दिया हुआ रहता है यार, ब्लूप्रिंट में जाके चेक करोगे ना, ये मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं सिंप्लीफाइड करके आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिया ये सब। अनुमान प्रमाण में व्याख्या, लक्षण फिक्स, पक्ष, सपक्ष, अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य, विपक्ष, दृष्टार्थ, ये क्या है ये मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पेपर के पहले पढ़ा दूंगा आपसे वादा करता हूँ, और जो वादा करता हूँ वो निभाता हूँ मैं। जाके देख सकते हो, आप पूरे लेक्चर पढ़े हुए फर्स्ट ईयर के। ओके, सो देखो यहाँ पर इसमें से एक SAQ बन जाएगा आपको, ये जितने बताए हुए ना, तो ये छोड़ सकते हो आप, छोड़ना हो तो, बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। सपक्ष, सपक्ष, अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य, विपक्ष और दुष्टार्थ। ठीक है, इसमें से एक SAQ बनेगा फिक्स। भेद, अनुमान के भेद कितने हैं, इसमें से LAQ। ठीक है, विविध आचार्यों के हिसाब से, और स्पेशली आपको कहाँ से पूछेगा तो वो भेद, क्या नाम है यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट में डाल दूंगा मैं नाम। ओके, हेतु, लक्षण, महत्व। हेतु लक्षण में से 5 मार्क फिक्स, महत्व में से हो सकता है आएगा महत्व या नहीं आएगा, क्योंकि महत्व इजी रहता है कोई भी चीज़ का। और महत्व में भी स्पेशल, निदान में क्या महत्व है उसका, और निदान समझता है ना डायग्नोसिस में, ये पूछ सकता है आपको, अनुमान का निदान में क्या महत्व है। ओके, सद असद हेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क के लिए बन सकता है। और हेतु आभास 10 मार्क के लिए पकड़ के ही चलो, 10 मार्क के लिए पकड़ के ही चलो। यहाँ से पेपर कितना बनेगा, प्रत्यक्ष और अनुमान में से 42 मार्क का पेपर बनेगा, जिसमें से 2 LAQ आने वाले, इसमें से एक LAQ, प्रत्यक्ष में से एक LAQ, और क्या बोलते हैं उसको अपना, अनुमान में से एक LAQ। 20 मार्क हो गए, गुड। उसके बाद 3 SAQ डाल देगा आपको, 15 मार्क हो गए। लगाओ कितने हो रहे हो, मेरा मैथ का अच्छा है, 20 और 15, 20 और 15 कितने होते हैं, लगा लो आप यार। और 7 MCQs पूछ लेगा। ओके, 20 और 15 कितने होते हैं, 5 3, अरे हाँ 35 मार्क्स। ओके, और समझो 7 MCQs पूछ लेगा, मतलब 42 मार्क्स। देखो मैं मैथ बहुत अच्छा है इसलिए साइंस लिया था। युक्ति प्रमाण, परिचय, उत्पत्ति और लक्षण। युक्ति प्रमाण के ये याद कर लेना है, परिचय क्या है उसका, युक्ति प्रमाण क्या चीज होती है, उत्पत्ति क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, प्रकार, महत्व, और ये सब आपको याद करना है। महत्व क्या रहेगा उसका, प्रकार में से एक SAQ बन सकता है आपको, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, परिचय, उत्पत्ति, लक्षण, लेकिन प्रकार पे से एक फिक्स आपको SAQ बनेगा, और उदाहरण पे से ये बन सकता है। उसके बाद उपमान में से परिचय, निरुक्ति, परिभाषा, प्रकार, महत्व, ये सब पढ़ना है आपको उपमान में। उपमान प्रमाण क्या होता है, किसी चीज को उपमान देखते हैं, जैसे कि अधोकमल किसके जैसा दिखता है, हमारे हार्ट के जैसा दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं, है ना।
कोई भी चीज़ की तुलना करना उस चीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा ये, वैसे नहीं जमेगा। ओके, कार्य कारण सिद्धांत, अरे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, ये छोड़ भी दिए तो चलता आपने, क्योंकि इसमें कम से कम भी बोले तो 12 वाद है। अब वो 12 वाद में से कौन सा वाद आएगा ये बता पाना मतलब मुश्किल से भी मुश्किल है, कौन सा भी डाल सकता है एग्जामिनर। ओके, लेकिन ये कैसा है ना, 32 मार्क का है, एक LAQ फिक्स आने वाला है और 3 SAQ आने वाले हैं, और 3 SAQ में से 2 SAQ हमारे वाद पे आएंगे, मतलब 10 मार्क का रहेगा ये 10 मार्क कंटेंट करेगा। ओके, और ये पकड़ के चलो आपको 10 मार्क आएंगे इसमें से, नहीं इसमें से 10 नहीं आएंगे, इसमें से 15 आएंगे, इसमें से 10 आएंगे और इसमें से 7 आएंगे। युक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उपमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कार्य कारण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षण याद करने, कार्य याद करने और कारण याद करने, और साथ ही महत्व। सत्कार्यवाद याद करना है, उसका असत्कार्यवाद, पीलूपाकवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद, क्षणभंगुरवाद, पीठपाकवाद, अनेकांतवाद और स्वभाववाद। इतने वाद है, इतने याद ही करने पड़ेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 10 मार्क के। अब ये भी मैं पढ़ाऊंगा, फिक्स पढ़ाऊंगा, मेरे को डबल टिबल मेहनत करना पड़ेगी और मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में मेरे को थोड़ा प्यार भर देना, थोड़ा सा प्यार आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, और साथ ही साथ एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब मिल गया ना तो यार पूछो मत, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चैनल को बार बार स्क्रॉल करके देखता हूँ मैं, एक सब्सक्राइबर बढ़ा के। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क है आपके पेपर्स में। थैंक यू।